नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार एक बात बताओ पहले कि आखिरी बार आपने थिएटर में या ओटीटी पर कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म देखी थी जिसे देखकर आपको आपके बचपन की याद आ गई हो। वो बचपन जहाँ कोई चालाकी नहीं होती थी, जहाँ स्कूल के नए दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ भी कहानियाँ गढ़ देते थे और जहाँ हमारे शायद दादा दादी ही हमारे लिए दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो होते थे। आजकल की मूवीज़ में हम क्या देखते हैं ज़्यादातर, या तो 300-400 करोड़ की बड़ी-बड़ी एक्शन फ़िल्में होंगी, या फिर मतलब जिसमें मार-धार और गोलियाँ चल रही हैं, या फिर ऐसी डार्क क्राइम थ्रिलर्स होंगी जिसमें दिमाग का दही हो जाएगा। बच्चों के लिए ये पूरे परिवार के साथ बैठकर सुकून से देखने वाली मासूम फ़िल्में जैसे गायब-सी हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे सामने आती है मनीष सैनी की डायरेक्शन में बनी एक छोटी-सी, बिना किसी शोर-शराबे वाली फ़िल्म जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है हम सबके फ़ेवरेट जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ ने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फ़िल्म की कहानी की, आखिर इसमें है क्या? देखिए, कहानी का सेंटर है एक छोटा-सा बच्चा जिसका नाम है दीपू। अब दीपू के साथ एक बड़ी समस्या है। उसके पापा के काम की वजह से उसका बार-बार जो है स्कूल बदलता रहता है। अब आप खुद को सोचिए, जब एक बच्चा बार-बार नए स्कूल में जाता है तो उससे सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? यही होती होगी ना कि नए दोस्त कैसे बनेंगे? बस इसी नए स्कूल में अपनी धौंस जमाने के लिए और दोस्तों का ध्यान खींचने के लिए दीपू क्लास में एक सफ़ेद झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसके जो दादाजी हैं, जो जैकी श्रॉफ हैं, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सुपर हीरो हैं जिसके पास जादुई ताकतें हैं। अब भाई, बच्चों की दुनिया में जैसे ही सुपर हीरो नाम का शब्द आता है, खलबली मच जाती है। दीपू के क्लासमेट्स, खासकर उसका दोस्त लड्डू जो एक दुकानदारी का बेटा है, और एक बेहद प्यारी और बहादुर बच्ची जो टेरर अटैक्स की वजह से व्हीलचेयर पर है, सब इस बात की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। अच्छा, यहीं से कहानी एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां बच्चे की मासूमियत, एडवेंचर और एलियंस का एक मज़ेदार तड़का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए और इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये एक प्योर फ़ील गुड मूवी है। इसे देखते हुए आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आप अपने काम की टेंशन्स भूलकर पूरे परिवार के साथ एक फैमिली एंटरटेनमेंट, मतलब बच्चों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी और आई थिंक सबसे बड़ी बात, जैकी श्रॉफ का अभिनय। बॉस जग्गू दादा ने इस फ़िल्म में जो काम किया है वो कमाल का है। उनका जो असली ज़िंदगी का जो अंदाज़ है, जैसे वो रहते हैं एकदम नेचुरल, ज़मीन से जुड़ा हुआ और थोड़ा-सा बिंदास जो उनका एटीट्यूड है, वही स्क्रीन पे दिखता है। उन्होंने दादाजी के किरदार को इतना स्वाभाविक जिया है कि वो कहीं से भी ओवर द टॉप या नकली नहीं लग रहा है। इसके बाद आते हैं इस फिल्म के असली स्टार्स यानी बाल कलाकार दीपू, लड्डू और उनकी जो पूरी पलटन है, कि जो आपस में उनकी जो केमिस्ट्री है वो इतनी इनोसेंट है कि आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आ जाएगी। बच्चों के जो डायलॉग्स हैं, जो उनके चतुराई भरे मतलब वन लाइनर्स हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। फ़िल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही स्मूथ है और इसमें ज़बरदस्ती की ओवर स्मार्टनेस डालने की कोशिश नहीं की गई है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक मूवी में एक अलग ही वाइब और ताज़गी जोड़ देता है। पूरी फ़िल्म के दौरान बैकग्राउंड में एक मतलब म्यूज़िक अच्छा है, और फ़िल्म के अंत में जो एक बहुत ही कूल गाना आता है वो आपका दिल जीत लेगा। पर अब अगर एक निष्पक्ष रिव्यू करना है तो सिर्फ तारीफ़ों से काम नहीं चलेगा। फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहां मेकर्स थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। सबसे पहली बात है फ़िल्म का वीएफएक्स और सीजीआई का काम। देखिए, फ़िल्म का बजट लिमिटेड है, ये साफ दिखता है। इसलिए जो विजुअल्स और स्पेशल इफ़ेक्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो मतलब काफ़ी औसत, यानी मतलब एवरेज लेवल के हैं, बिलो एवरेज भी कह सकते हैं। हालाँकि फ़िल्म की जो शैली है उस हिसाब से ये काम आराम से चल जाएगा और बच्चों को शायद इससे ज़्यादा शिकायत ना हो, लेकिन मैच्योर ऑडियंसेस के तौर पर आपको ये थोड़ा मतलब खटक सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये फ़िल्म बच्चों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है। ये एक ऐसी साफ़-सुथरी और मनोरंजक फ़िल्म है जो बच्चों को बिल्कुल बोर नहीं करेगी, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी तरह के लाउड या मतलब बचकाने चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो बड़ों को इरिटेट करे। बुज़ुर्गों के लिए भी ये शायद एक पुरानी यादों की सफ़र जैसा हो सकता है।
अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस मूवी को डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच ज़रूर कहूँगा। मैं पर्सनली इसको 3.5 या 4 स्टार्स दूंगा 5 में से, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि भले ही जो कमियां मैंने बताई वो कमियों को आराम से आप अवॉइड कर सकते हैं। और देखा जाए तो आजकल के टाइम में मतलब ये एक बहुत ही फ्रेश काइंड ऑफ सिनेमा है, क्योंकि हम लोग इस तरह की बिल्कुल बच्चों जैसी मूवी जिसको फैमिली के साथ देख सकें बिना किसी लाउड चीज़ों के, बिना किसी इरिटेटिंग चीज़ों के, बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस कोशिश के लिए और जग्गू दादा की एक्टिंग के लिए आई थिंक ये मूवी डेफिनेटली एक डिजर्व करती है कि हम लोग इसको देखने जाएं। खैर, आप बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है, क्या आपने ये फिल्म देख ली, या आपके बचपन जैसा कोई झूठ है जो आपने अपने दोस्तों से बोला है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हम बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ जैसे अपनी रियल जिंदगी में है, अक्सर आपको दिख जाएगा कि कोई गंदगी साफ करते दिख जाएंगे, मंदिर की सीढ़ियों को साफ करते दिख जाएंगे, मतलब इतना डाउन टू अर्थ है कि क्या ही बोले। मतलब बंदे एकदम लाजवाब हैं, लाजवाब पर्सनैलिटी है, और जैसी पर्सनैलिटी उनकी रियल में है वैसे पिक्चर में भी उभर के ही आई है। तो मुझे लगता है इस रोल को उनको प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो रियल लाइफ में ऐसे ही हैं। तो इसलिए जग्गू दादा को हम पर्सनली वैसे भी पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये पिक्चर भले ही मतलब बच्चों के लिए बनाई गई हो, बट एज एन एडल्ट मैं ये कहूँगी कि वन टाइम वॉच जरूर है। इसको बिल्कुल देखिए, आप लोग एकदम ट्राई करना चाहिए। हमें तो बहुत पसंद आई है ये पिक्चर। बाकी हमारी जो ओपिनियन थी वो हमने शेयर किया, और पिक्चर की स्टोरी भी आपको बताई। अगर आपने अभी तक फिल्म को नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।